हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल शिखर क्लासेस पर। आज की हम वीडियो में जो पढ़ने वाले हैं वर्ड पावर मेड इजी बाई नॉर्मल यूज़ का चैप्टर नंबर 3 यानी कि सेशन 7 से सेशन 10 तक हम इसमें पढ़ने वाले हैं। उसमें जो चैप्टर है वो किससे संबंधित है? वो संबंधित है प्रैक्टिशनर से। प्रैक्टिशनर कौन होते हैं भाई? प्रैक्टिशनर वो होते हैं जो मेडिकल लाइन में होते हैं, जो पढ़ाई के साथ साथ अपनी डॉक्टरी भी कर रहे होते हैं। क्लियर हुआ? तो अगर आपने पहली दो वीडियो नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वर्ड पावर मेडी जी के नाम से वहाँ फोल्डर होगा, वो वीडियो नंबर 1 वीडियो नंबर 2 देखें। अगर आप इसे सीरियल वाइज देखेंगे पूरी सीरीज को तभी आपको ये समझ में आएगा। क्लियर हुआ? तो और वीडियो की तरह इसमें भी हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम रूट वर्ड इसमें पढ़ते हैं। तो पहला रूट वर्ड आप देखेंगे इसमें पेरी। पेरी माने क्या होता है? अराउंड होता है, सराउंडिंग यानी कि चारों तरफ का हो गया। जैसे आप मैथ में आप देखते हैं एक वर्ड होता है पेरीमीटर। पेरी माने होता है चारों तरफ का, मीटर माने होता है मेजरमेंट, यानी कि सम ऑफ ऑल साइड ही तो पेरीमीटर होता है सबका। क्लियर हुआ आपको? ठीक है, तो अगला हम देखें। अब देखिए अगला, भैया अगला रूट वर्ड देखें अगर मैं, तो इंडो। इंडो से मतलब क्या होगा मेरा? इनर साइड से होगा। ऐसे ही एक्सो का मतलब क्या होगा मेरा? आउटर साइड से। देखो इनर साइड से एक वर्ड और था इंट्रो। ठीक है, तो कंफ्यूज मत हुई है कि बहुत सारे वर्ड होते हैं। अब देखो थर्म माने क्या होता है? हीट होता है, जिससे थर्मामीटर थर्मोमीटर बनेगा। बैरोस क्या होगा? वेट या प्रेशर, दाब या वजन के लिए यूज होता है बैरोस, तो इससे बैरोमीटर बनेगा, आगे आएगा। स्पोगमोस माने क्या होता है? स्पोगमोस माने क्या होता है? पल्स, यानी कि वो ब्लड वेसल जिसमें आपका ब्लड बहता है, ब्लड वेसल जो होती है उन्हें हम पल्स कहते हैं। और देखो प्लेटिस। प्लेटिस क्या होता है? फ्लैट, यानी कि सरपट होगा। और आई यू एम जिसके पीछे जुड़ेगा, यानी कि आई यू एम क्या है मेरा? सफिक्स है, जिसके पीछे जुड़ेगा उसका मतलब क्या होगा? प्लेस वेयर। जैसे कि मैं आपसे कहूँ एक्वेरियम। एक्वा माने जल होता है और पीछे उससे आई यू एम जुड़ा होता है, तो वह स्थान, तो जल का, जल में किसका स्थान होता है? तो जल किसका स्थान होता है? मछली का। इसलिए एक्वेरियम को हम क्या बोलते हैं? मछली घर बोलते हैं। क्लियर हुआ? चलिए अगला वर्ड देखिए। पी ओ यू एस आ जाए, पी ओ डी यू एस, तो या पी ओ एस आ जाए, इनसे जितने वर्ड बनेंगे वो किसका अर्थ देंगे? पैर का देंगे। और आपको एक रूट वर्ड पहले भी आपका निकल चुका है, पी डी पैड, वो भी किसका अर्थ देता है? पैर का देता है। क्लियर हुआ? अगला चलिए देखो, सी एच आई आर ओ, कायरो, जहाँ भी वर्ड आएगा वो किसका अर्थ देगा? वो देगा हमारा हैंड का, हाथ का। मेंसी जहाँ भी आएगा, प्रेडिक्शन। प्रेडिक्शन माने क्या होती है? प्रेडिक्ट करना, किसी चीज़ का अनुमान लगाना, भविष्यवाणी करना। अब देखो ग्राफियन वर्ड जहाँ भी आएगा उसका मतलब होता है टू राइट करना। टू राइट का मतलब क्या होता है? लिखना। क्लियर हुआ? अगला वर्ड देखिए। अगले वर्ड पे अगर मैं जाऊँ तो अगला वर्ड क्या है मेरा? कैलोस। फिर क्या है? कैकोस। अब देखिए दोनों वर्ड समझिए यहाँ पे। ये कैलोस माने क्या होता है? ब्यूटी होता है। अच्छा एक चीज़ याद रखो, जो कैलोस में की है ये गलत नहीं है, लेकिन आपको जो वर्ड मिलेंगे वो सी ओ डबल एल ओ एस से मिलेंगे। क्लियर हुआ? क्योंकि जो पुराने वर्ड हैं लैटिन या ग्रीक भाषा से वो बनाई गई है इंग्लिश, तो वो भाषाएं अब खत्म हो गई हैं, उनसे मिलकर क्या बन गई है? इंग्लिश। अब देखो अगला वर्ड आप देखें कैकोस। तो कैकोस क्या है? इसका एंटोनिम से इसका मतलब क्या होता है? बैड होता है और अगली होता है। क्लियर हुआ? अगला देखिए पिजी। पिजी माने क्या होता है? बटक्स यानी हिप होते हैं। जी आर ओन, जेरोन जहाँ भी आएगा वहाँ ओल्ड एज से संबंधित कोई वर्ड होगा। स्नैक्स जहाँ भी आएगा वो भी ओल्ड होगा। अब स्नैक्स वर्ड क्या होगा? ये क्या होगा? रैंक में या ओल्ड, जो बड़े होंगे उन्हें अभी बर्ड बनेंगे और समझ में आएगा। अब देखो इसेंट जहाँ भी आएगा, इसेंट का मतलब क्या होता है मेरा? ग्रोइंग। इसेंट क्या है? ये पीछे लगने वाला है, देखो इसलिए डैश जहाँ भी लगेगा समझिए वो सफिक्स है। तो ग्रोइंग माने क्या हो गया? किस चीज़ में वृद्धि होना। क्लियर हुआ? चलिए तो एक बार रूट वर्ड को आप देख लें एक बार। अब हम आगे चलते हैं, तो इनसे जो वर्ड बने हैं उन्हें हम देखते हैं कि करके। पहला वर्ड देखो आप, पेरियोडोंटिस्ट। अब जैसे एक चीज़ बताइए, पेरियो, पेरी माने क्या था? चारों तरफ था। और डोंटो माने क्या था? डोंट माने आपको बता चुका हूँ मैं क्या था भाई? ये दांत थे। ठीक है, तो दांतों के चारों तरफ, दांतों के चारों तरफ क्या होता है भाई? मसूड़े होते हैं। तो मसूड़ों को जो स्पेशलिस्ट होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं? पेरियोडोंटिस्ट बोलते हैं। क्लियर हुआ? चलिए अगला वर्ड आइए, पेडियाट्रिशियन। तो पेडियाट्रिशियन में आप देखेंगे, अगला वर्ड देखिए पेडियाट्रिशियन। देखो अब यहाँ पे समझिए, पी जहाँ पे मैंने आपको बताया था ना, पेडोस। पेडोस माने क्या था? बच्चे थे। और इसी ये वर्ड तो शायद पहले भी आ चुका है भाई, हाँ शायद आ गया है। तो एशियन माने क्या था? एक्सपर्ट। जो बच्चों के एक्सपर्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं? बच्चों का डॉक्टर हो गया। उटरिस और केयर इन्फेंट्स। इन्फेंट्स माने मैंने आपको बताया था, इस माने क्या होता है? नवजात शिशु होते हैं। क्लियर हुआ? चलिए अगला वर्ड देखो, इंडोडोंटिस्ट। तो देखो इंडो, इंडो माने मैंने आपको बताया था अंदर का होता है, और डोंट माने हो गए दांत। तो दांतों के अंदर, दांतों के अंदर क्या है? जो दांतों की जड़ वगैरह है, तो रूट कैनल जो भी होती हैं उनका जो स्पेशलिस्ट होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं? इंडोडोंटिस्ट होते हैं। अगला वर्ड देखिए, एक्सोडोंटिस्ट। एक्सोडोंटिस्ट, एक्सो माने क्या था? बाहर था, डोंट माने दांत, तो दांतों के बाहर, यानी कि जो बाहरी दांतों का जो एक्सपर्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं? एक्सोडोंटिस्ट बोलते हैं। टूथ एक्सट्रैक्शन, यानी बाहरी दांतों का एक्सपर्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं? एक्सोडोंटिस्ट। देखिए अब आप कंफ्यूज मत हुई, डेंटिस्ट माने क्या होता है? डेंटिस्ट माने होता है दांतों का डॉक्टर। ये दोनों डेंटिस्ट तो हैं, लेकिन ये क्या है? देखो इंडोडोंटिस्ट क्या है? ये डेंटिस्ट है, लेकिन क्या है? ये दांतों का जो आंतरिक भाग होता है उसमें और ज़्यादा एक्सपर्ट होता है। ऐसे ये जो एक्सोडोंटिस्ट होता है डेंटिस्ट तो है, लेकिन जो दांतों का भारी पार्ट होता है उसका और ज़्यादा एक्सपर्ट होता है। क्लियर हुआ? चलिए
अब देखिए अगला वर्ड आइए थर्मोमीटर। थर्माने मैंने आपको बताया था हीट गर्मी होती है, मीटर मतलब मीजरमेंट। तो गर्मी को मीजरमेंट कौन करता है? टेम्परेचर को मीजरमेंट करने वाले यंत्रों को हम क्या कहते हैं? थर्मामीटर। हिंदी में थर्मामीटर, वैसे क्या बोलते हैं? थर्मोमीटर हो गया। ऐसे ही देखो अगला वर्ड आइए। अगला वर्ड क्या है मेरा? बैरोमीटर है। तो बैरो माने मैंने आपको बताया था प्रेशर होता है या वेट यानी वजन होता है। तो प्रेशर को जो नापता है उसे हम क्या कहते हैं? बैरोमीटर कहते हैं। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजरमेंट को हम क्या बोलते हैं? बैरोमीटर। क्लियर हुआ? चलिए आगे 7वें वर्ड पे अगर हम आते हैं तो इसमें आप देखेंगे स्पिग्मोमेनोमीटर। तो स्पिग्मोस मैंने आपको बताया था, इस माने पल्स होती है, यानी कि वो ब्लड वेसल को ही पल्स बोलते हैं, जहाँ हमारा खून बहता है उन नसों में, तो उन्हें हम पल्स बोलते हैं। तो एक चीज़ बताइए, ब्लड प्रेशर मीजर, तो ब्लड प्रेशर को जो मापता है उसे हम क्या बोलते हैं? स्पिग्मोमेनोमीटर। आपने देखा होगा डॉक्टर कई बार आपने अपने घरों में देखे होंगे, वो जो अपना इंस्ट्रूमेंट लेके आते हैं, इससे हम बीपी लो और हाई चेक करते हैं, वो उसे हम क्या बोलते हैं? स्पिग्मोमेनोमीटर बोलते हैं। क्लियर हुआ होगा? देखिए अगला वर्ड देखिए ऑक्टोपस। ऑक्टो माने क्या था? ऑक्टो माने 8 होते हैं, पस माने पैर हो गए। मैंने आपको बताया था, देखो PUS आ जाए या पॉस आ जाए या पॉड आ जाए, ठीक है, या फिर PD आ जाए, इन सब से वर्ड जब भी ये वर्ड में आएंगे तो उन सबका अर्थ क्या निकलेगा? पैर निकलेगा। ठीक है, तो वो ऑक्टोपस क्या हो गया? ऑक्टो माने 8, तो 8 पैर वाले को हम क्या कहते हैं? ऑक्टोपस बोलते हैं। सी क्रिएचर, क्रिएचर माने क्या होता है? जीव होता है। सी माने समुद्र हो गया। 8 आर्म 8 भुजाओं वाले को। अच्छा प्लेटिपस, प्लेटस मैंने आपको बताया था कौन होता है भैया? इसके फ्लैट, फ्लैट माने एकदम सरपट होता है। पस माने पैर हो गए, तो इसके सरपट पैर होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? फ्लैट फुटेड एनिमल। जैसे आप कह सकते हो डक, बतख जो होती है वो प्लेटिपस होती है। क्लियर हुआ? अगला वर्ड देखिए पोडियम। देखो पॉड फिर आ गया। पॉड माने क्या है? पैर होता है। IUM, तो IUM जहाँ भी ये वर्ड आएंगे, तो मैंने बताया था IUM माने ये सफिक्स है, सफिक्स काम करता है। तो ये इसका मतलब क्या होता है? प्लेस वेयर, यानी कि एक स्थान जहाँ। तो एक चीज़ बताइए, पॉड माने पैर हो गया, IUM इस मतलब हो गया प्लेस वेयर, जहाँ आप पैर रखते हो, उसे हम क्या कहते हैं? मंची तो कहते हैं। तो जो मंच लगे होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? पोडियम कहते हैं। तो स्पीकर प्लेटफॉर्म जो होता है, वक्ता जहाँ पे जाके भाषण देता है, उसे हम क्या बोलते हैं? पोडियम बोलते हैं। क्लियर हुआ? ट्राईपॉड, ट्राई माने 3 हो गए, पॉड माने पैर, तो 3 लेग्स स्टैंड, तीन तीन वाला जो स्टूल आता है उसे हम क्या बोलते हैं? ट्राईपॉड। यही मैं अब जो वीडियो बना रहा हूँ वो भी ट्राईपॉड में लगा के बना रहा हूँ ना। क्लियर हुआ? अच्छा आगे देखियो कायरोप्रैक्टिक। कायरो माने क्या होता है? हाथ होता है। क्लियर? तो मेंटेनेंस ऑफ नर्वस सिस्टम बाई मसाज। तो कायरोप्रैक्टिक मतलब हाथों से जो मसाज करके जो नसों को ठीक करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? कायरोप्रैक्टिक। तो प्रैक्टिक मतलब प्रैक्टिशनर हो गया। तो अगर देखो कायरोप्रैक्टिस्ट यहाँ होता तो वो हो जाता वो बंदा जो ऐसा काम करता है। तो कायरोप्रैक्टिक क्या हो गया? कि भैया नसों नसों को जो है अपने हाथों से सही करना। जैसे कि कई बार नसें आपकी उतर जाती हैं, तो आप कहते हैं ना नस वाले के पास चल। हर गांव में कस्बे में ऐसा एक आदमी मिल ही जाता है जो अपने हाथों से उन्हें सही कर देता है। क्लियर हुआ? आगे देखिए कायरोग्राफी। कायरो माने हाथ हो गई, ग्राफी माने लेख हो गया। तो हैंड राइटिंग को हम क्या बोलते हैं? कायरोग्राफी बोलते हैं। अब कायरोग्राफर कौन हो गया? हैंड राइटिंग वाला। जिसकी हैंड राइटिंग अच्छी होती है उसे हम क्या बोलते हैं? कैकोग्राफर बोलेंगे, कैलोग्राफर बोलेंगे, सॉरी। क्लियर हुआ? जो आगे आएगा, आगे आइए। अब देखो कायरोमेंसी क्या हो गया? कायरो माने हाथ हो गया, और मेंसर माने मैंने आपको बताया था, मेंसी मतलब होता है प्रिडिक्ट करना। तो कायरोमेंसी क्या होगी? एक तरह की भविष्यवाणी हो गई। तो पाल्म रीडिंग जो आपकी हथेलियों को देख के पड़ता है ना, जो बाबा और मौलवी वगैरह होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? कायरोमेंसी होते हैं, जो ये सब करते हैं। तो कायरोमेंसर कौन हो गया? भविष्य बताने वाला हो गया। अब कायरोपोडिया है। कायरो माने क्या होता है? हाथ होता है। पॉड माने क्या होता है? पैर। तो ट्रीटमेंट ऑफ माइनर ऑयलमेंट बाई हैंड, मतलब छोटे मोटे जो आपके रोग होते हैं नसों से संबंधित, हाथ और पैरों के, उन्हें हाथों से ही सही करने वाले को क्या कहते हैं? हम कायरोपॉडी कहते हैं। अब देखो एक चीज़ समझिए, कायरोपॉडी और कायरोप्रैक्टिक दोनों में फ़र्क इतना है बस। कायरोपॉडी वो होते हैं जो केवल हाथ और पैरों की नसों को सही करता है, और कायरोप्रैक्टिक वो होता है जो पूरे शरीर की नसों को अपने हाथों के मसाज से ही सही करता है। अगला बढ़ाइए ग्राफोलॉजी। तो ग्राफ माने क्या है? लिखना। ओलॉजी माने पढ़ाई। तो एनालिसिस ऑफ हैंड राइटिंग, हैंड राइटिंग का जो एनालाइज होता है वो ग्राफोलॉजी कहलाता है। जैसे पुराने समय अशोक के शिलालेख वगैरह हो गए, उस पर अलग तरह की भाषा या लैंग्वेज लिखी हुई है, तो इस सब की पढ़ाई करना क्या कहलाता है? हमारा ग्राफोलॉजी कहलाता है। अगला बढ़ाइए अब आप। अगले वर्ड में अगर मैं चलूँ तो यहाँ पे आइए आप कॉलीग्राफी। तो कॉलीग्राफी आपको बताया था, देखो कैलोस, कैलोस वर्ड बताया था, KALLOS, कैलोस बताया था। और एक बताया था कैकोस, यानी KAKOS। तो कैलोस माने क्या था? अच्छा था। और कैकोस माने क्या था? बुरा था। लेकिन मैंने आपको बताया था जब वर्ड बनेंगे तो यहाँ पे यूज होगा सी। क्लियर हुआ? तो अब आप देखिए,
तो कॉलीग्राफर कौन हो गया, कैलो माने आपको बताया था अच्छा ग्राफर माने लेख लिखने वाला। तो बनू एज ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, इसकी हैंड राइटिंग बहुत सुंदर होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, कॉलीग्राफर बोलते हैं। अब ऊपर चलें, कॉलीग्राफी कौन हो गया, तो कॉलीग्राफरी की क्या होती है, कॉलीग्राफी होती है, यानी कि ऐसा बंदा जिसकी हैंड राइटिंग अच्छी होती है। तो कॉलीग्राफी क्या हो गया, अच्छी हैंड राइटिंग हो गई, और कॉलीग्राफर क्या हो गया, एक ऐसा बंदा जिसकी अच्छी हैंड राइटिंग होती है। ऐसी सेम ये वर्ड है, देखिए कैकोग्राफी क्या हो गया, कैकोग्राफी क्या हो गई, बैड हैंड राइटिंग हो गई, और कैकोग्राफर क्या हो गया, जिसकी हैंड राइटिंग बेकार होती है। आगे बढ़ाइए, देखिए जेरोंटोलॉजी। जेरोंटोलॉजी क्या है, आपको बताया था जीरास जो वर्ड था, GERAS, जीरास से क्या था, ओल्ड एज थी, यानी कि वृद्धावस्था थी। तो जीरोंटोलॉजी क्या हो गई, स्टडी ऑफ एज्ड पर्सन, यानी बुजुर्ग लोगों का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, हमारा जेरोंटोलॉजी कहलाता है। क्लियर हुआ। अब देखिए आगे बढ़िए, सेनिलिटी क्या है। अब देखो जेरोंटोलॉजिस्ट में अगर कहूँ तो वो क्या हो जाएगा, बनू, है ना, बनू स्टडी ऑफ एज्ड पर्सन, यानी कि एक ऐसा बंदा जिसने सब के बारे में पढ़ाई कर रखी हो। जेरोंटोलॉजी क्या है, उसका सब्जेक्ट हो गया है। सेनिलिटी पे आइए, आपको बताया था ना, सेनेक्स जो आएगा, सेनेक्स माने भी तो क्या था, ओल्ड था, क्लियर। तो सेनिलिटी क्या होगी, डेटोरिएटेड ओल्ड एज, यहाँ पे ओल्ड नहीं आएगा, एज आएगा। तो यानी कि जब वृद्धावस्था में आपकी अवनति, अवनति मतलब जैसे जैसे आप बूढ़े होते जाते हो, तो आपने देखा होगा उम्र के साथ साथ थोड़ा सा दिमाग कमज़ोर होता जाता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, सेनिलिटी कहते हैं, यानी कि सठियापन। यानी कि जो कहते हैं ना कि भाई बुढ़ा सठिया गया है, ऐसे बोल देते हैं, तो सठियापन को हम क्या बोलते हैं, सेनिलिटी बोलते हैं। अब सेनाइल क्या होता है, सेनाइल क्या होगा, जो सेनिलिटी जिसमें आ गई हो, यानी कि जिसका माइंड जो है डेटेरियोट हो गया हो। क्लियर हुआ। तो सेनाइल माने क्या हो गया, जिससे जो सठिया गया हो, ठीक है। क्लियर हुआ। चलिए आगे देखिए, सेनेसेंस, सेनेसेंस क्या होगा, अब देखो ये भी उम्र से संबंधित है, जिसकी उम्र बढ़ती है तो कंडीशन ऑफ एजिंग एंड ग्रोइंग एल्ड, तो मतलब उम्र और उसकी वृद्धावस्था का बढ़ता जाना ही क्या कहलाता है, सेनी सेंस कहलाता है। क्लियर हुआ। यहाँ देखो ये तीनों वर्ड क्या है, वृद्धावस्था से संबंधित है, सेनिलिटी बुढ़ापे का बढ़ना, डेट और बुढ़ापे, देखो ये सेनी सेंस माने केवल बुढ़ापे का बढ़ना, लेकिन सेनिलिटी क्या है, बुढ़ापे के बढ़ने के साथ साथ आपके माइंड का कमजोर होता जाना, वो क्या कहलाता है, सेनिलिटी कहलाता है। और सेनाइल, सेनाइल क्या है कि एक ऐसा बंदा जिसके साथ सेनिलिटी हो रही हो। क्लियर हुआ। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो ये अच्छी लगी होगी। तो अब तक 3 वीडियो आ गई हैं, तो बाकी की 9 वीडियो बहुत जल्दी अपलोड हो जाएंगी। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।